अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 8 अगस्त जुमे का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक अहम सरकारी ओहदेदार की कुछ अहम तरीन तफसीलात हमारे हाथ लगी हैं, वो आपके सामने रखेंगे और उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बार बार रिजू क्यों हो रहा है और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस अहम सरकारी ओहदेदार के ख़िलाफ़ 12 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन साहिब के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त उनकी अपनी जो तैनाती है वो भी चैलेंज हुई है और वो साहिब अपने इदारे को जो है वो एक घर के तौर पर चला रहे हैं और जिस तरह से वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुछ अहम तफसीलात हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। वैसे तो आप सुन चुके होंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लूट मार का बाजार गर्म है। अफसर शाही मुल्क को लूट कर खा चुकी है। जिस तरह से सुहेल ज़फ़र चट्टा की कहानी आपने सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने करप्शन की, ख्वाजा आसिफ का पीछे हाथ था, ख्वाजा आसिफ के बंदे उसके अंदर शामिल थे। उसके बाद जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्टा को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद उनसे जो पैसे वसूल किए गए वो कहानी आपने डिटेल में सुन रखी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसे सरकारी अफसर की तफसीलात रखने जा रहा हूँ जो कि शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। मामला कुछ यूँ है जनाब कि एक इदारा है जिसका नाम है नीका, नेशनल एनर्जी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसका काम है कि उसने मुल्क के अंदर जो एनर्जी के इस्तेमालात हैं उसको, एनर्जी के इस्तेमाल को कम करना है। बेसिकली इस इदारे का मकसद बनाने का ये है जो कि 2016 के अंदर ये इदारा बना। उसके एमडी हैं जनाब सरदार मुअज़्ज़म साहब। सरदार मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 12 से ज़ायद केसेस उनके ख़िलाफ़ दायर हो चुके हैं। सरदार मुअज़्ज़म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस हैं। उनके ऊपर ये चार्ज है कि उन्होंने अपने जो मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहें रोक रखी हैं। उनके ऊपर ये भी चार्ज है कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को, जिसमें उनके डीजीपी शामिल हैं, उनके और भी मुलाज़मीन शामिल हैं, उनको टर्मिनेट किया। उनको टर्मिनेट किस तरीके से किया गया, उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। ख़ुद इंक्वायरी की, ख़ुद उसका एहतसाब किया और ख़ुद ही जो है वो उन्होंने फ़ैसला कर लिया और उनको टर्मिनेट कर दिया। ये भी उनके ख़िलाफ़ चार्ज है। उसके बाद इन दरख्वास्तों के अंदर जो तफसीलात मैं आगे जाकर आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसके अंदर ये भी है कि इस इदारे के अंदर उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने कुछ गाड़ियाँ ली हैं और उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं, उन्होंने कुछ बार के विज़िट किए हैं जो कि इस इदारे के अंदर रहकर उन्होंने किए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की भर्तियाँ जो हैं वो उन्होंने अपने और कुछ अहम जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनके रिश्तेदारों को उन्होंने भर्ती भी करवाया है। सबसे पहले मैं आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक वो तफसीलात रखता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कितने केस दायर हो चुके हैं जो कि उनके ख़िलाफ़ दायर हुए हैं। मामला कुछ यूँ है जनाब कि सरदार मुअज़्ज़म जो कि एमडी हैं नीका के, उनके ख़िलाफ़ पहला केस दायर होता है 2023 के अंदर। केस ये होता है जनाब कि उन्होंने उनके डीजी, इदारे के डीजी यानी कि नीका के डीजी मुनीर अहमद को टर्मिनेट कर दिया और ये जस्टिस समन रिफ़त की अदालत के अंदर ये केस सुना गया। उसके बाद जस्टिस समन रिफ़त ने इसको गैर कानूनी करार दिया और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो अपील के अंदर आ गए, इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर, जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब ने जो है वो इनको जस्टिस समन रिफ़त के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। और फिर उसके बाद अब ये केस जो है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर इस वक्त जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जनाब 2022 के अंदर जो नीका के एमडी हैं सरदार मुअज़्ज़म, उनके ख़िलाफ़ केस दायर होता है कि उन्होंने अपने मैनेजर टेक्निकल असद महमूद को टर्मिनेट कर दिया। और असद महमूद को जो टर्मिनेट किया इसके अंदर ये भी चार्जेस है कि उन्होंने ख़ुद उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की, ख़ुद इंक्वायरी करने के बाद ख़ुद जो है वो उसके ऊपर फ़ैसला कर लिया, उसमें दूसरी पार्टी को नहीं सुना गया। ये भी केस उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर है। उसके बाद गैर कानूनी भर्तियों का केस है नीका मुलाजमीन ने जो कि किया हुआ है और ये केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर इस केस का फ़ैसला महफूज हो चुका है। और हमने देखा था कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एमडी नीका सरदार मुअज़्ज़म को अपनी अदालत के अंदर तलब किया था और तलब करते हुए उन्होंने तमाम रिकॉर्ड भी जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने उनसे मांगा था कि आप तमाम रिकॉर्ड अदालत के अंदर जमा करवाएं। उसके बाद हमने कमरा अदालत के अंदर ये भी देखा था कि उनके पास, यानी कि नीका के एमडी सरदार मुअज़्ज़म के पास कोई जो है वो जवाब नहीं था जो कि उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार को दिया हो। अब 3 माह हो चुके हैं, इस केस का फ़ैसला महफूज हो चुका है जो कि जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर है। और ज़रा ये बताते हैं कि ये जो अगला हफ़्ता है उस हफ़्ते के अंदर इम्कानात हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार इस केस का भी फ़ैसला सुना देंगे। उसके बाद
चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर केस है जनाब के मुलाजमीन को शो काज नोटिस किए हैं सरदार मौज़म खान साहब ने अपने इदारे के अंदर, और ख़ुद उन्होंने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी कमेटी भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी की बनाई हुई है। इसके ख़िलाफ़ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त पेंडिंग है, जो कि जस्टिस खादिम सुमरो की अदालत के अंदर ये केस पेंडिंग है और वहाँ पर सुना जा रहा है। उसके बाद 7वें नंबर पर जनाब MD की भर्ती को चैलेंज हुआ है, जो कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर इस वक्त पेंडिंग है। वैसे तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि वो जो रियासत है और फिर उसके बाद जो सरकारी ओहदेदारान हैं, सरकारी जो एक इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर आकर वो बड़ा रेस्क्यू करते हैं इस निज़ाम को। इस निज़ाम के किसी ओहदेदार के ख़िलाफ़ जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब नहीं जाते। इस निज़ाम के किसी ओहदेदार के ख़िलाफ़ जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, जस्टिस खादिम सुमरो साहब हैं और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं, जस्टिस आज़म खान साहब हैं, वो रेस्क्यू करते हैं इस निज़ाम के जितने भी ओहदेदारान हैं और कहते हैं कि हम आपको कोई प्रेशर नहीं आने देंगे, कोई हीट नहीं पहुँचने देंगे थोड़ी सी भी। तो ये केस भी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर पेंडिंग है, जो कि MD की भर्ती को जिसमें चैलेंज किया गया है और इसमें बदउनवानी, करप्शन और मुलाजमीन को तंग करने के जो इल्ज़ामात हैं वो भी इस दरख्वास्त के अंदर लगाए गए हैं। लेकिन ये केस भी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर है। उसके बाद जनाब 8वें नंबर पर इनके खिलाफ केस है कि इन्होंने बोर्ड की मंजूरी के बगैर निका सर्विस रेगुलेशन का गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया और इनके खिलाफ उन्होंने जो दीगा के मुलाजमीन हैं उन्होंने केस दायर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कि जस्टिस समन रिफत की अदालत के अंदर इस वक्त पेंडिंग है, चलाया गया। उसके बाद 9वें नंबर पर केस था जनाब कि इन्होंने जो मुलाजमीन हैं मुलाजमीन का इस्तेसाल किया। उन्होंने मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, इंक्वायरी कमेटी अपनी मर्ज़ी की बनाई। इंक्वायरी कमेटी अपनी मर्ज़ी के बनाने के बाद जो है वो इन्होंने खुद प्रोसेस शुरू किया और उनको डिसमिस कर दिया। इसके खिलाफ भी जो है वो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज की अदालत के अंदर पेंडिंग है। उसके बाद है जनाब के DG, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मुनीर साहब हैं और ये DG थे उस इदारे के, और फिर जो सरदार मौज़म खान साहब थे उन्होंने इनको टर्मिनेट कर दिया। इनकी 2 माह की जो तनख्वाहें हैं वो भी सरदार मौज़म खान ने इंतकाम लेने के लिए रोक ली और DG की तनख्वाहों में 2 माह की नहीं दी गई और टर्मिनेशन से पहले की जो तनख्वाहें थी वो रोक ली गई। वो केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर पेंडिंग है और वो केस भी जो है वो इनके खिलाफ दायर हुआ। उसके बाद 11 नंबर पर केस था जनाब ज़ीशान उल्लाह का, जो कि डायरेक्टर बिल्डिंग थे। डायरेक्टर बिल्डिंग से उन्होंने जो है वो उनको नोटिस दिया और MD ने शोकाज करके उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी और उनकी तनख्वाहें जो है वो उनको रोक ली और 30 जून को जस्टिस आसिफ ने इसके ऊपर स्टे दिया है। यानी कि MD जो सरदार मौज़म साहब हैं उनके खिलाफ 12 से ज़ायद केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं और अभी रिसेंट पास्ट के अंदर जो केस उनके खिलाफ आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने इदारे के अंदर जो भर्तियाँ की हैं वो उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। इदारे के अंदर भर्तियाँ करते हुए उन्होंने जो मेरिट है, मेरिट का ख्याल नहीं रखा। इदारे के अंदर भर्तियाँ करते हुए उन्होंने अपने इदारे के ऊपर जो सरकारी मज़ीद हुकूमती ओहदेदारान हैं और हुकूमती ओहदेदारान जिनका इन्फ्लुएंस है इस इदारे के ऊपर, उनको नवाजा है MD सरदार मौज़म खान साहब ने। हुआ कुछ यूँ जनाब कि जनवरी 2024 में ये मैं कुछ तफसीलात हैं जो कि आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोटा सिस्टम होता है हर इस इदारे के अंदर और नीगा के अंदर भी कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया और हेड हंटिंग, उनके कुछ जो मुलाजमीन है वो कहते हैं कि जनाब के हेड हंटिंग की गई है और हेड हंटिंग इस तरह से की गई है कि जनाब उन्होंने कोटा सिस्टम को फॉलो नहीं किया और उन्होंने इश्तिहार भी जारी नहीं किया। इश्तिहार जब जारी नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी कि ठीक है, जो लोग आते हैं वो लोग आए और उसके बाद उनके इंटरव्यू भी MD सरदार मौज़म खान साहब ने खुद लिए। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट को फॉलो नहीं किया गया, मेरिट लिस्ट को जब फॉलो नहीं किया गया तो फिर जो यानी कि इस हद तक स्टोरी सामने आई जनाब कि एक पोस्ट के अंदर जिनके 86 नंबर थे
100 में से 86 नंबर वाले को तरजीह नहीं दी गई। 86 नंबर वाले कहते हैं कि जनाब मैंने इंटरव्यू के अंदर मैंने जो एक मेरिट लिस्ट थी उसके अंदर 86 नंबर लिए, 86 नंबर लेने के बाद इंटरव्यू मैंने ठीक दिया, लेकिन उसके बाद कुछ सरकारी और हुकूमती ओहदेदारान थे, उनके रिश्तेदारों को जो है वो इस अदारे के अंदर भर्ती कर लिया गया, मुझे भर्ती नहीं किया गया जिन्होंने 86 नंबर लिए। अब ये नहीं पता कि जिनको भर्ती किया गया है उन्होंने कितने नंबर लिए हैं। यानी कि इस हद तक ब्यूरोक्रेसी, इस हद तक अफसरशाही जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रही है और अपने इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल कर रही है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ पोस्टें होती हैं जनाब। एक पोस्ट है निका प्रोफेशनल ग्रेड, इसमें 25 से 30 जो सीटें हैं उन सीटों का पहले इश्तिहार दिया गया, उसके बाद उन सीटों का टेस्ट नहीं लिया गया और उसमें जो कोटा सिस्टम है उसको भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। उसके बाद 5 सालों में इन साहिबान ने, सरदार मौज़म खान साहब ने जो है वो 25 से ज़ायद जो मुलाज़मीन थे उनको भर्ती किए और उसमें सबसे ज़्यादा जो पहले लोग काम कर रहे थे वो काम इनके मुलाज़मीन जो पहले काम कर रहे थे वो या तो रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, या कुछ को टर्मिनेट कर दिया, या कुछ को सरदार मौज़म खान साहब ने अपने इंतकाम का निशाना बनाया। उसके बाद ये भी वो लिखते हैं जनाब कि इसमें रिट के बाद 40 और 45 नए बंदे इन्होंने भर्ती किए अपने इदारे के अंदर, और 40 और 45 बंदे नए भर्ती करने के बाद जो है वो इसमें जो अथॉरिटी को रेवेन्यू का ऑडिट होता है, रेवेन्यू के ऑडिट का भी कोई पता नहीं कि इस इदारे का कब ऑडिट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्या कुछ हुआ, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जो है वो निका स्टाफ ग्रेड होता है। निका स्टाफ ग्रेड में भी फरवरी में इश्तिहार हुए, मार्च में टेस्ट हुए, इंटरव्यू भी हुए। उसके बाद जिन लोगों ने इंटरव्यू पास किए उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको इस इदारे के अंदर जगह नहीं मिली। उसके बाद इन साहिब के ख़िलाफ़ विफाकी मोहतसिब से भी फ़ैसला आ चुका है। विफाकी मोहतसिब का फ़ैसला है जनाब के इनके ख़िलाफ़ ज़ाब्ता जो भर्तियाँ थी उसको गैर कानूनी करार दिया गया है, मेरिट लिस्ट को फॉलो नहीं किया गया ये कहा गया है, और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। ये भी विफाकी मोहतसिब का फ़ैसला सरदार मौज़म खान साहब के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जो सरकारी अफसरान के करीबी लोग हैं और इनके अपने जो करीबी लोग हैं उनको इस इदारे के अंदर भर्ती किया गया है, मेरिट लिस्ट को फॉलो नहीं किया गया। यानी कि इस हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा इदारा, एक छोटे से इदारे के अंदर एक बैठा MD जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो कि इस इदारे का सरबराह माना जाता है, वो किस तरह से जो है इस पूरे निज़ाम को जो है वो उल्लू बनाकर भर्तियाँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, करप्शन कर रहा है, लूट मार कर रहा है और जो बाहर के दौरे हैं वो कर रहा है, लेकिन वो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। एक ऐसा अफसर जिस अफसर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 से ज़ायद केसेस दायर हो चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस पर जो है वो हुकूमती ओहदेदारान खामोश हैं, नीचे कोई नज़र नहीं डालता। अवाम के टैक्स के पैसों से ये इदारे चलते हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनका कोई ऑडिट नहीं है, इनका कोई जो है वो कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है, इनकी कोई जो है वो इस तरह के इनको कटहरे में लाया जाए इस पर कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन केस जो मुलाजमीन हैं वो बार बार दायर कर रहे हैं। ये साहिब जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस इदारे को चला रहे हैं, इनके जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है वो गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बंदों को भर्ती कर रहे हैं। जो मुलाजमीन जिन्होंने टर्मिनेट हुए, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनकी तनख्वाहें रोक कर बैठे हैं। ये पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम की सूरत हाल है। इसमें हुकूमत और जो दीगर अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं यकीनन उनको इनके ऊपर जो है वो नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और यहाँ पर जो अफसरशाही है वो अफसरशाही इस मुल्क को लूट कर खा चुकी है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।